खबर राजस्थान की टोंक से है, जहां डिग्गी कस्बे के भूरिया महादेव आश्रम में महंत सिया रामदास बाबा की हत्या कर दी गई। वहीं महंत की हत्या के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने उनके शव को उठाने से इनकार कर दिया और इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज वर्मा अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने महंत की हत्या की निंदा की है। जिस हिसाब से आज अभी आके पता लगा है कि भूरिया महादेव जी महाराज के यहाँ पर बहुत लंबे समय से, वो करीब 45-50 साल से एक संत वहाँ थे। उन महाराज जी का अभी आज रात को वध कर दिया गया है, उनका निशंस हत्या हुई है। मैं समझता हूँ उनकी हत्या जिस स्वरूप में हुई है वो इतने, मतलब मैं कहूँ उसको किस शब्दों में उनका वो करूँ कि जिस हिसाब से उनकी गर्दन अलग है, ये हाथ अलग है, जिस हिसाब से अभी पता लग रहा है। मैं समझता हूँ ऐसी नृशंस हत्या तो आज की डेट में पता नहीं क्या एक लोगों में वो हो गया कि जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर में एक माइनॉरिटी के लड़के ने उसे टुकड़े टुकड़े किए थे, वही अब सब जगह अजमेर में भी हुआ था। तो मैं समझता हूँ हत्या के पीछे किसका षड्यंत्र है, क्या चीज़ है, क्योंकि हम मालपुरा में इतने परेशान हैं कि पिछली बार भी अभी हमारे महादेव के जल चढ़ाने में रोक लगा दी थी। प्रशासन को काम करने को तैयार नहीं है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। आज हमारे टोटल काम भी बंद हो गए और जिस हिसाब की हत्याएँ हो रही हैं, मैं समझता हूँ जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि प्रशासन को परवाह नहीं है। प्रशासन ने कोई कुछ ही करता जाओ, प्रशासन बेधड़क हो रहा है। जयपुर में जैसे जैसे मौसम अपने करवट बदल रहा है, ठीक वैसे राजस्थान की मरुभूमि में विधानसभा चुनाव 2023 का मौसम भी पल पल बनता बिगड़ता नजर आ रहा है। बात चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, दोनों ही पार्टियां सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद में लगी हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और सरकार के मुखिया सीएम अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को योजनाओं के जरिए गारंटी दे रहे हैं, उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी फिर से राजस्थान में सत्ता काबिज करने की गारंटी और वारंटी दोनों ही देने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस वॉर रूम में उम्मीदवारों की टिकट वितरण को लेकर गहन मंथन और चिंतन चल रहा है। इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अभिषेक दत्त के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ मिशन 2023 का सियासी गणित और आकलन कर टिकट उम्मीदवारों के लिए लगाया जा रहा है। 9 साल 10वां साल चल रहा है। पहली बार मोदी जी ने महसूस किया जब इंडिया बना कि अब हारने की तैयारी शुरू होगी, तब जाके 200 रुपये गैस के कम किए, वरना कम नहीं करते। और गहलोत सरकार ने तो उज्ज्वला योजना चालू की थी। गहलोत सरकार ने 500 रुपये में गैस का बाढ़ तमाम जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी थे उनको इस पिछले लाभार्थी जो कैंप था उन कैंपों में दिए हैं, उनका लाभ उनको मिल रहा है, इसलिए उन्होंने कम किए, मजदूर होकर के कम किए। मैं आपको बताऊं टिकट विकट कटे या नहीं कटे, वो इनके करे कोई टिकट नहीं कटती है। मैं आपको बताऊं, और ना कभी अपन कोई टिकट के पीछे भागते हैं। पहले भी अपन जीत के नहीं आते, कोई टिकट पर नहीं जीत के आए थे। पहले भी 3 चुनाव जीता हूँ। अगर हम लोग अगर ऐसे करें, मारपीट करें, अगर गुंडागिरी फैलाएं, तो लोग हमको क्यों वोट दें। और चौथी बार भी जीत के नहीं आऊँगा। जनता जिताती है, मैं कोई जीतने वाला नहीं, कोई हारने वाला नहीं। 3 बार भी जनता ने जिताया, चौथी बार भी जनता जिता के भेजेगी और इतिहास वोटों से जीत होगी, पहले से डबल होगी। आरोपी इनके करे से ही हो जाएंगे। आरोपी तो जब कोर्ट बनाता है, जब कोई लोग बनते हैं। न्यायालय का फैसला वो सभी को सर्वोपरि मान्य है, वो सभी लोग मानते हैं। जो न्यायालय करेगा वही सबको मान्य होता है और सब मानते हैं उसको। 2023 का जो ये चुनाव है, ये डायरेक्ट गहलोत बनाम मोदी है। वो इसलिए कि मोदी साहब गुजरात का